नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रीमती देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 28 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में शिव पार्वती का एकांत विहार है। पृथ्वी देवी का गौरव धारण कर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें आश्वासन करना और कुमार कार्तिकेय के प्रादुर्भाव होने की बात बताने का वर्णन है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, मुने, पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तपस्या के कलेश का दिन रात स्मरण करके महादेव जी उन पार्वती में प्रेमासक्त हो गए। भगवती के वचन को सुनने में ही अपने कानों को निरस्तर नियुक्त कर दिया था। आंखें उनके रूप दर्शन में समर्पित थी। उनके मन को प्रसन्न करने के लिए उनके चित्त की सारी चेष्टाएं निरंतर नियोजन थी। इस प्रकार पार्वती में प्रेमासक्त भगवान ने उनमें प्रीति उत्पन्न की। एक समय की बात है, महेश्वर ने वन से पुष्प लाकर एक सुंदर माला बनाई और उसे कपूर तथा अगरू से विलेपित करके पार्वती के गले में डाल दी। पुनः प्रेम पूर्वक भगवान महादेव ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्वती के प्रति अपने मन में आदर पूर्वक सहधर्मिता की भावना धारण की। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम सभी प्रमथ गणों के साथ पूर्व की इस प्रकार रखवाली करो कि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी प्राणी न आ सके, चाहे वह कोई देवता हो अथवा देववंध ही क्यों न हो। यह सुनकर देवादिदेव की आज्ञा से वे नंदी समस्त प्रमथ गणों के साथ उस पुर के द्वार की रक्षा में तत्पर हो गए। तदंतर भगवान शिव पार्वती के साथ दीर्घ काल तक विहार करते रहे। उस समय स्नेह युक्त मन वाले शिव को प्रेम के आनंद में निमग्न रहने के कारण न तो दिन अथवा रात का भाव ही रहता और न शांति ही मिली। मुनि श्रेष्ठ, उनके पैर के प्रहार से पीड़ित हुई पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सूर्य के पास गई और आंखें में आंसू भरकर रोते हुए उसने महेश के पाद प्रहार से उत्पन्न हुए अपने प्रति किए गए उपद्रव के विषय में सूर्य से इस प्रकार निवेदन किया। दिवाकर, जगत के स्वामी भगवान शिव हिमालय के शिखर पर पार्वती के साथ दीर्घ काल से लीला विहार में स्थित है। शिव तथा शक्ति के भार से दिन रात व्यवस्थित मैं अब उसे सहन करने में असमर्थ हूँ, अतः आप मेरे कष्ट के निवारणार्थ शीघ्र ही कोई उपाय बताइए। पार्वती को प्राप्त करके उन जगतपति महादेव को ना तो रात का ज्ञान रह गया है और न दिन का। वे महेश क्षण भर के लिए भी पार्वती से विरत नहीं हो रहे हैं, तथापि उन्हें शांति नहीं मिल रही है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार पृथ्वी का वचन सुनकर भगवान सूर्य उस पृथ्वी के साथ वहां गए जहां इंद्र आदि प्रधान देवता विद्यमान थे। वहां पर उन्होंने उनसे वह सब घटना बताई जैसा पृथ्वी ने उनसे निवेदन किया था। महामुनि ने उसे सुनकर सभी देवतागण पृथ्वी को साथ लेकर तत्काल ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात उन देवताओं ने गौरव धारण की हुई पृथ्वी के आगे करके जगत के पति उन ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण सुनिए, महादेव हिमालय के शिखर पर जगत दात्री पार्वती के साथ दीर्घ काल से विहार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार वे महेश्वर किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। शिव तथा शक्ति के भार से पीड़ित यह वसुंधरा रसातल जाने की स्थिति बनने पर हम लोगों के पास आई है। त्रिजगपते, इस स्थिति में क्या किया जाए वह हमें बताइए। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बार बार संतावना देकर उनसे कहा, वे महेश्वर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही लीला विहार में संलग्न है। इससे अस्खलित तेज के प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का संहारक होगा, इसमें संशय नहीं। किंतु यदि पार्वती के गर्भ के शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा तो वह देवता तथा असुर इन दोनों का विनाश कर देगा। उसके इस पराक्रम को संसार भी सहन नहीं कर पाएगा। अतः देवतागण जिस किसी भी तरह से संभव हो शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, वैसी चेष्टा आप लोग करें। मैं वहीं चल रहा हूँ जहाँ वे महेश्वर विराजमान है और पार्वती के साथ स्थित है। शंभु के संसर्ग से विलग रहने के लिए महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करते हुए आप सभी लोग भी मेरे साथ वहाँ तत्काल चलिए। नारद देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तत्काल वहाँ के लिए प्रस्थित हो गए जहाँ देवेश्वर शिव उमा के साथ विहार कर रहे थे। महामते, तत्पश्चात सभी देवता भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पार्वती तथा शिव जी को आनंद में निमग्न देखा। उनके आ जाने पर भी भगवान शिव
विरत नहीं हुए। पार्वती देवी भी संकुचित नहीं हुई और उन्होंने भगवान महेश्वर का परित्याग नहीं किया। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री शिव पार्वती विहार वर्णन नामक 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। अब हम माँ दुर्गा की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी कौन से दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खरग खपर धारी, मैया खरग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखिहारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चांद्र दिवाकर कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभिन शुंभ बिदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा, आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे।
कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी सुखे संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।